नहीं आप अपना लैंग्वेज का आप हमेशा जो है इस तरह बिहेव करते हैं, आपको भी मैं वो काम करूंगा। आप अपने हाथ में रहें, अपनी सीट पे जाएं। जूता उतार कर मारूंगा, साबिक वजीर आजम शाहिद खाकान अब्बासी के स्पीकर को धमकी। नून लीगी रुकन असम्बली शाहिद खाकान अब्बासी ऐवान में आपे से बाहर, बदतमीजी पर उतर आए। कौमी असम्बली में इख्तिलाफियात का जनाजा निकल गया। आप अपनी हद में रहें, आप हमेशा ऐसा ही करते हैं। स्पीकर असद कैसर भी बरहम। शाहिद खाकान बोले, आपने इस हाउस को 3 साल में बदतमीजी का अड्डा बना दिया है। स्पीकर ने कहा, ये अल्फाज हज़फ करता हूँ। शाहिद खाकान अब्बासी स्पीकर को जूता मारेंगे तो दूसरी तरफ से भी 100 जूते आएंगे। वजीर इत्तलाआत फवाद चौधरी का जवाबी वार, कहा मुल्क की बदकिस्मती है शाहिद खाकान जैसे लोग भी वजीर आजम रहे। सेनेटर फैसल वावडा ने कहा, कभी किसी को जूता मारने की धमकी तो किसी के बाप को गाली, ये है इनकी तमीज़। असद उमर बोले, शाहिद खाकान को बख्शिश में मिली वजारत उज़्मा ने आदाब भुला दिए, इनकी अपनी साख ज़मी बोस हो गई। शहबाज गिल ने कहा, शाहिद खाकान अब्बासी हर दूसरे रोज अपनी असलियत दिखाते हैं। क्या जुबान है, क्या तरबियत है जनाब की, और ये शख्स पाकिस्तान का वजीर आजम रहा है। ये ईवान मुतालबा करता है कि फ्रांसीसी सफ़ीर को मुल्क से निकालने के मसले पर बहस की जाए। नंबर 2, तमाम यूरोपी ममालिक बिलअमूम और फ्रांसीसी बिलखसूस को इस मामले की संगीनी से आगाह किया जाए। फ्रांसीसी सफीर को निकालने की करारदाद बहस के लिए मंजूर। कौमी असम्बली में पीटीआई के रुकन अमजद अली खान ने करारदाद पेश की। करारदाद में कहा गया कि फ्रांसीसी सफीर को मुल्क बदर करने के मसले पर बहस की जाए। फ्रांस समेत यूरोपीय मुल्कों को मामले की संगीनी से आगाह किया जाए। तमाम मुस्लिम मुल्कों से मामले पर सैर हासिल बात की जाए। मसला इज्तिमाई तौर पर बैनुल-अक़वामी फॉर्म्स पर उठाया जाएगा। करारदाद में ये भी कहा गया है कि ये ऐवान फ्रांसीसी मैगजीन की जानिब से नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के शान में गुस्ताखी की मजम्मत करता है। फ्रांसीसी सदर की जानिब से गुस्ताखी करने वाले अनासिर की हौसला अफजाई अफसोसनाक है। खाकान अब्बासी ने हुकूमती करारदाद नाकाफी करार दे दी। नून लीगी रहनुमा ने कहा, कल इजलास मुलतवी किया, आज सुबह फिर इजलास बुला लिया। इजलास से पहले अपोजिशन से बात करनी चाहिए थी, मुज़ाकरात ही करने थे तो टीएलपी को कलअदम क्यों करार दिया। एहसन इकबाल ने कहा, मामला इंतहाई हसास है, वजीर आजम को करारदाद पेश करनी चाहिए थी। पार्लिमानी उमूर के वजीर अली मोहम्मद खान ने कहा, करारदाद टीएलपी के इत्तफाक के बाद पेश की, निजी रुकन ने बगैर किसी तब्दीली के करारदाद पेश की। हुकूमत करारदाद में किसी तब्दीली की दावेदार नहीं। वफाकी वजीर असद उमर ने कहा, तौहीन रिसालत के खिलाफ असम्बली से तवाना आवाज़ जानी चाहिए। मकसद ये है कि दोबारा किसी को तौहीन करने की जुर्रत ना हो। बाहमी लड़ाई, गाड़ियां जलाने, हमलों से यह मकसद हासिल नहीं होगा। हुकूमत और कालेदम टीएलपी के दरमियान मुज़ाकरात कामयाब। कालेदम तहरीक लब्बैक पाकिस्तान का मरकजी धरने समेत मुल्क भर में एहतजाज खत्म। लाहौर में मस्जिद रहमतुल आलमीन के बाहर मरकजी धरना खत्म, लोग घरों को जाना शुरू। मुल्तान रोड के दोनों ट्रैक पर ट्रैफिक रमा धमा। धरने के खात्मे का ऐलान टीएलपी की सरपरस्त आला मौलाना काजी महमूद ऐवान ने किया। कहा, करारदाद पेश हो गई, इसलिए एहतजाज खत्म कर दें। कारकुनान से गुजारिश है कि सड़कों से रुकावटें भी हटा दें। मौलाना शफीक अमीनी कहते हैं, हुकूमत ने फ्रांस के सफीर से मुतालिक करारदाद कौमी असम्बली में पेश करके अपना वादा पूरा कर दिया। दीगर मामलात पर भी मस्बत पेशरफ्त हुई है। कलअदम टीएलपी के रहनुमा साद रिजवी को रिहा करने का फैसला नहीं किया गया। जराए का कहना है, हालिया हंगामा आराई के बाद कायम इंसदाद दहशतगर्दी मुकदमात वापस नहीं होंगे। तहरीक लब्बैक पाकिस्तान कलअदम जमात ही रहेगी। 4th शेड्यूल से रहनुमाओं के नाम निकाल दिए जाएंगे। वफाकी वजीर इत्तलाआत फवाद चौधरी ने कहा, कौमी असम्बली में करारदाद लाकर मुआहिदा मुकम्मल कर लिया। जिन लोगों ने पुलिस पर गोलियां चलाई वो अदालतों में बेगुनाही साबित करें, हुकूमत का उनसे लेना देना नहीं। वज़ीर आज़म इमरान खान से वज़ीर दाखिला की 1-on-1 मुलाकात। वज़ीर आज़म ने कलअदम टीएलपी का मामला बेहतर अंदाज में निपटाने पर वज़ीर दाखिला को सराहा।
لوگوں کی باتوں پر نہ جائیں، اپنا کام جاری رکھیں۔ وزیر اعظم کی شیخ رشید کو ہدایت۔ وزیر داخلہ شیخ رشید آج تفصیلی بیان دیں گے، کہا دوپہر 2 بجے پریس کانفرنس طلب۔ وزیر برائے مذہبی امور کی تقریر کے دوران اپوزیشن کی نعرے بازی۔ نور الحق قادری کی تقریر پر اپوزیشن نے ہنگامہ کر دیا۔ وزیر برائے مذہبی امور نے کہا مدینہ شریف میں ننگے پیر عمران خان چلا ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے جو تعلق عمران خان کا ہے کسی پیر کا ہے نہ کسی مولوی کا۔ ہم نے دیکھا ہے ممتاز قادری کو پھانسی، ختم نبوت قوانین کو تبدیل کیا جا رہا تھا۔ پیپلز پارٹی کا آج قومی اجلاس کا بائیکاٹ۔ بلاول بھٹو زرداری کہتے ہیں حکومت نے ٹی ایل پی سے معاہدے پر اعتماد میں نہیں لیا، آج ایوان کے پیچھے چھپنا چاہتے ہیں۔ یہ وزیر اعظم صاحب کا پھیلایا ہوا گند ہے، خود صاف کریں یا گھر جائیں۔ جون 2020 میں آئے پیٹرول بحران کا معاملہ۔ انکوائری کمیشن نے ملک میں پیٹرول بحران کو مصنوعی قرار دے دیا۔ اوگرا پیٹرولیم ڈویژن آئل مارکیٹنگ کمپنی ذمہ دار قرار۔ پیٹرول بحران پر قائم انکوائری کمیشن کی رپورٹ جاری۔ پیٹرول بحران کو افسوسناک کہانی قرار دیا۔ ذخیرہ اندوزی سے ملک میں پیٹرول بحران پیدا ہوا۔ اوگرا غیر قانونی پیٹرول پمپس کو روکنے میں ناکام رہا۔ کمیشن نے اوگرا میں چیئرپرسن اور ممبران کی تعیناتی پر بھی سوالات اٹھا دیے۔ وزیر اعظم عمران خان ایک روزہ دورے پر آج نوشہرہ اور پشاور پہنچیں گے۔ جلسۂ نوشہرہ میں کم آمدنی والے افراد کے لیے جلسۂ ہاؤسنگ اسکیم کا افتتاح کریں گے۔ پشاور دور اگم خیل سڑک کی بحالی اور بہتری کے منصوبے کا آغاز اور چترال شندرو سڑک کی بحالی اور توسیع منصوبے کا سنگ بنیاد رکھیں گے۔ خیبر ٹیچنگ ہاسپٹل کے نئے اور او پی ڈی بلاک کی افتتاحی تقریب میں مہمان خصوصی ہوں گے۔ وزیر اعظم حیات آباد پشاور میں جسمانی طور پر مفلوج افراد کے بحالی مرکز کا دورہ بھی کریں گے۔ ایران پاکستان کا نہ صرف ہمسایہ ہے، ایک پرانا دوست ہے، ایک دوسرے کے ساتھ رہیں، اور میری خواہش اور کوشش ہوگی کہ ہم اپنے تعلقات کو پہلے سے زیادہ مضبوط اور بہتر کریں۔ وزیر خارجہ شاہ محمود قریشی کی دورہ ایران پر تہران آمد۔ شاہ محمود ایران کے صدر، ہم منصب اور دیگر رہنماؤں سے ملاقات کریں گے۔ شاہ محمود قریشی کا کہنا تھا پاک ایران مشترکہ سرحد پر بارڈر مارکیٹ کا خواب شرمندہ تعبیر ہونے جا رہا ہے۔ بارڈر مارکیٹس کے قیام سے قانونی تجارت کو فروغ ملے گا۔ پاکستان کا متحدہ عرب امارات کی جانب سے $2 ارب کی وصولی مؤخر کرنے پر اظہار تشکر۔ کورونا کی ہلاکت خیزیاں، ایک دن میں 137 مریض جاں بحق۔ خیبر پختونخوا میں ڈاکٹر نرسنگ آفیسر اور گجرانوالہ میں اسسٹنٹ پروفیسر لقمہ اجل بنے۔ لاہور کے چلڈرن ہاسپٹل میں زیر علاج 2 بچے بھی جاں بحق۔ 24 گھنٹے میں 5445 نئے کیس کی تصدیق ہوئی، جبکہ ٹیسٹ مثبت آنے کی شرح 8% رہی۔ لاہور کے بڑے ہاسپٹل کے ICU 95% بھر گئے۔ چین کا پاکستان کو کورونا ویکسین کی بڑی مقدار فراہم کرنے کا فیصلہ۔ چین سے رواں ہفتے کورونا ویکسین کی 20 لاکھ خوراکیں آئیں گی۔ وزارت صحت کے ذرائع کا کہنا ہے کہ چین سے 15 لاکھ خریدی اور 5 لاکھ ڈوز کورونا ویکسین کا تحفہ آئے گا۔ شہباز شریف کی منی لانڈرنگ کیس میں درخواست ضمانت آج سماعت کے لیے مقرر۔ لاہور ہائی کورٹ کا 3 رکنی بینچ جسٹس علی باقر نجفی کی سربراہی میں سماعت کرے گا۔ جسٹس عالیہ نیلم اور جسٹس سید شہباز علی رضوی بینچ میں شامل ہوں گے۔ امریکی صدر جو بائیڈن کی طرف سے کلائمیٹ سمٹ کا انعقاد، امریکی حکام کے پاکستان سے رابطے۔ وزیر اعظم سے معاون خصوصی ملک امین اسلم ڈاکٹر معین یوسف کی ملاقات۔ ملک امین اسلم نے کلائمیٹ سمٹ میں شرکت کے لیے موصولہ دعوت نامے سے آگاہ کیا۔ وزیر اعظم کی معاون خصوصی ملک امین اسلم کو پاکستان کی نمائندگی کرنے کی ہدایت۔ 15 روپے سستی چینی کے نام پر عوام کو بھکاری بنا دیا۔ تھوڑی تو عزت نفس رہنے دیں۔ لوگ 1 کلو چینی کے لیے 5 گھنٹے لمبی لائنوں میں لگے ہوئے ہیں۔ لاہور ہائی کورٹ رمضان بازاروں میں چینی کے لیے لگی لائنوں پر برہم، لائنیں ختم کر کے کل رپورٹ پیش کرنے کا حکم دے دیا۔
कराची में रमज़ान में पार्किंग माफिया सरगर्म, शहर भर के शॉपिंग मॉल्स और अहम शहरों पर कब्जा। गैर कानूनी पार्किंग बनाकर लूटमार, पुलिस खामोश तमाशाई। शॉपिंग के लिए आने वाली फैमिलीज का गुजरना भी मुहाल। चेयरमैन नैब जावेद इकबाल की सरबराही में नैब हेडक्वार्टर्स में इजलास। 2017-18 के करप्शन केसेस में मुल्जिमान को सजाएं दिलवाने के तनासुब का जायजा। इजलास में डीजी नैब लाहौर की ब्रीफिंग। मजमूई तौर पर 43 मुल्जिमान को अदालतों से जुर्माना और सजाएं दिलवाई गईं। 2019 में 2 मुल्जिमान से 28 मिलियन की रिकवरी की गई। कालादम TLP का बैनर सूबाई दहशतगर्द कराची नॉर्दर्न बाईपास के करीब से गिरफ्तार। CTD के मुताबिक दहशतगर्द आसिफ बरोही और डॉन से एक क्लाशनकोफ बरामद हुई। मुलजिम ने मगवियों की रिहाई के लिए 5 साल में 5 करोड़ 70 लाख रुपए तावान वसूल किया। फैसला करें, अदालती हुक्म मानना है या सदारती ऑर्डर। सदर की खिदमत करनी है तो जाकर करें, कानून की खिदमत करनी है तो फिर अदालती फैसले पर अमल दरामद कराएं। FIA में गैर कानूनी भर्तियों के केस में सुप्रीम कोर्ट DG FIA वाजिद ज़िया पर बरहम। 60 इंस्पेक्टर्स की भर्तियों से मुताल्लिक अमल दरामद रिपोर्ट मुस्तरद। 1 हफ्ते में नई रिपोर्ट जमा करवाने का हुक्म। 55 से 60 करोड़ रुपए अभी तक हमारे लग चुके हैं इस हल्के में। उन यूसीज में जो कभी काम ही नहीं हुआ 40-50 सालों में, वो आपको होता हुआ नजर आएगा। NA 249 कराची में ज़िमनी इंतखाब की मुहिम तेज़। हर जमात का बुनियादी मसाइल हल करने का नारा। तहरीक इंसाफ के रहनुमा कहते हैं अवाम से महज खोखले वादे नहीं कर रहे, काम भी कर रहे हैं। अवाम भी वफाकी हुकूमत के तरक्याती कामों पर खुश। पंजाब के इलाकों में बारिश से मौसम खुशगवार। जैकबाबाद और कश्मीर में भी बादल बरस पड़े। मगरिबी हवाओं का सिलसिला पाकिस्तान में दाखिल। कराची में 35 से 40 किलोमीटर फी घंटा की रफ्तार से हवाएं चलने का इम्कान। ईरान और सऊदी अरब के दरमियान 5 साल बाद बराह रास्त मुज़ाकरात। बरतानवी अखबार फाइनेंशियल टाइम के दावे के मुताबिक दोनों ममालिक के नुमाइंदे इराक में मिले, जहां ताल्लुकात में बेहतरी लाने के लिए ईरान और सऊदी अरब के सीनियर ओहदेदारों के माबैन बराह रास्त बातचीत हुई। सऊदी हुकाम ने मुलाकात की तरदीद की है। ईरानी वजारत खारजा का कहना है कि हमेशा डायलॉग का खैर मकदम किया है, खित्ते में अमन व इस्तेहकाम की कोशिशों के साथ हैं। मस्जिदुल हराम में खवातीन सिक्योरिटी एहलकारों को तैनात कर दिया गया। खवातीन एहलकारों को तैनात करने का मकसद ज़ायरीन और नमाजियों को सहूलत फराहम करने के साथ साथ एहतियाती तदाबीर के निफाज की निगरानी और खवातीन से मुताल्लिक तमाम सिक्योरिटी उमूर पर नज़र रखने की जिम्मेदारी शामिल है। बरतानिया के रेड लिस्ट के बाद अमेरिका ने भी अपने शहरियों को भारत ना जाने दिया। हांगकांग ने भारत से आने वाली परवाज़ों पर पाबंदी लगा दी। भारत कोरोना वायरस का गढ़ बन गया। 5 दिन में 12 लाख केस रिपोर्ट। मनमोहन सिंह कोरोना से मुतासर। और जनूबी अफ्रीका के बाद पाकिस्तान जिम्बाब्वे के खिलाफ भी एक और कामयाबी को बेताब। पहला T20 आज खेला जाएगा। मेहमान टीम पूरी कुव्वत के साथ हमला आवर होगी। हरारे में पाकिस्तान की भरपूर प्रैक्टिस। जिम्बाब्वे के खिलाफ खेले गए 14 मैचेस में पाकिस्तान अब तक कोई मैच नहीं हारा। بدلاً من توفير 来自阿拉巴马州的一名 Ape Nate Helone 亚迪尼文。